संत जन अनंत कोट जन जाकी पद रज परसता हंस भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक जिनके पद वंदन किया नासत। अनंत से दरियाव जी महाराज ने सतगुरु सुखराम जी महाराज, सतगुरु युक्ति राम जी महाराज, सतगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी, बाबा श्री माधव दास जी, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी, गुरुदेव आप दीन दीन हो, गुरुदेव आप मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो, गुरुदेव आपकी जब लग आग लगी है नाई, तब लग फूंका दीजे, कहे सुख राम लग्या फिर पीछे, हो ये न चिंता रही जे। बोलो राम। महाराज कहते हैं जब लग आग लगी है नाई, तब लग फूंका दीजिए। फूंकनी से आग को जलाते हैं ना, तो महाराज कहते हैं जब तक आग लग नहीं जाए तब तक फूंका मारते रहो, फूंका मारते रहो, मारते रहो, आग लगेगी। लेकिन अगर फूंका मारना बंद कर दिया तो आग नहीं लगेगी। महाराज समझाते हैं कि रटना की विध टाल के साजन करे अनेक, से सब हद का ख्याल है नाना विध का देख, नाना विध का देख। परम पद कदे न पावे, ने अक्षर बंक नाल पिछम को भेद न पावे, हद बेहद में सब फंसे, हद बेहद में सब थके, भेद भेद कल देख, और रटना की विधि टाल के साजन करे अनेक। बोलो राम। मैं कह जब तक आग लगी है नाई, तब लग फूंका दीजिए। और महाराज समझाते हैं कि रटन करता नहीं है और नाना प्रकार के बातों में उलझा हुआ है, जप में, तप में, तीर्थ में, व्रत में, सेवा में। महाराज कहते हैं ये सब फल की भक्ति है, बेकार नहीं है, फल की भक्ति है, मिलता है। लेकिन राम स्नेही को
फल की इच्छा ही नहीं होती। राम से नहीं तो एक उद्देश्य लेके चलता है कि मेरा आवागमन मिट जाए। धन दौलत पाने के लिए तो बहुत ही रास्ते हैं। रटन करने से हमारे अंदर वो सुरती और मन की आंखें खुलती हैं। रटन करने से हमारे अंदर वो तत्व आता है। रटन के अलावा कितना भी साधन आप अपना लो सब बेकार है। फलदायक है, फल मिलेगा, पदवी मिलेगी, लेकिन फल पावे पदवी मिले इससे होगा क्या? 2-4 दिनों के लिए संसार में मान बढ़ाई हो जाएगी, लेकिन अंत समय में क्या होगा? अंत समय के लेन भजन नर करत है। भजन क्यों करते हैं हम? अंत समय के लेन भजन नर करत है। अंत समय में क्या होगा? जब हमारा मन राम राम में लगा होगा ना, तो हमको यम के दूत नहीं पकड़ सकते, वो अपने पास नहीं ले जाएंगे। यमदूत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब ये जीव के अंदर नेह अक्षर की प्राप्ति हो जाती है तो वो आग स्वरूपी हो जाता है, और आग में तो हर आदमी हाथ नहीं डाल सकता। अग्नि स्वरूप हो जाता है वो आदमी। बोलो राम। रटना की विध टाल के साजन करे अनेक। असली काम तो करता नहीं, रटन करता नहीं, और दुनिया भर का काम शुरू कर दिया है। तो महाराज कहते हैं कि तो फिर क्या होगा? फल तो मिलेगा, फल मिलेगा, लेकिन अपना परम मोक्ष की बात तो भूल ही जाओ। और 84 नहीं कटेगी, क्योंकि निज नाम अगर नहीं जगा है, निज नाम एक आग है। आग जैसे सूरज निकलता है ना, आग निकलता है जब, तो उसके पास में खतरनाक जानवर नहीं जाते। जंगल में कभी भटक जाओ तो एक काम कर लो, खाली कहीं से लकड़ी बीन के और इकट्ठा करके और लकड़ी में आग लगा दो, फिर क्या होगा? एक तो रोशनी हो जाएगी, आँच ताप लो। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जहाँ आँच जल रही होती है ना, वहाँ पे शेर, सांप, चीता, बाघ नहीं जाते, तो दूर से हट जाते। इसीलिए जंगलों में जो संत लोग समाधि लगाते हैं, ध्यान करते हैं, वो अलाव जलाते हैं। उनका अलाव हर समय जलता रहता है। उस अलाव की वजह से खतरनाक जानवर नहीं जाते। ऐसे ही अगर हमारे अंदर निज नाम जग गया, वो अलाव जग गया, तो हमारे घट का अज्ञान दूर हो गया, अंधेरा दूर हो गया, और मन के ऊपर जो गंदगी जमा हुई थी, मल जमा हुआ था, वो धीरे धीरे हटना शुरू हो गया। ज्ञान आ गया, मल हट गया, ये जीवन में एक सुख आ गया। अंत समय में उसको लेने के लिए यमराज नहीं आते, यम के दूत नहीं लाते। तो माई कहते हैं कि नाना विध का देख परम पद कदे न पावे, ने अंक्षर बंकनाल पिछम को भेद न पावे। बंकनाल का भेद बिना रटन के मिलेगा नहीं। बंकनाल में जाना है तो रटन करना ही पड़ेगा। बिना रटन किए बंकनाल में कोई प्रवेश कर नहीं सकता आप, और बंकनाल में प्रवेश नहीं करेगा जब तक, तब तक परम मोक्ष को जा नहीं सकता। क्योंकि बंकनाल के रास्ते में सब देवताओं का लोक है, जमपुरी है, ब्रह्मलोक है, सब इसी में तो है, और इनके अंदर होके गुजरना है। तो कौन जाएगा? जिसके पास रटन फौज आगे कर लीजिए।
जिसके पास रटन करने का, सुमिरन करने का फौज है, वो हो जाएगा आगे। रटन फौज आगे कर लीजिए। सुमिरन जो करते हो ना, ये आपकी फौज है। और फौज यानी सुमिरन जितना मजबूत होगा उतना ही दुश्मन डर के मारे भागेगा। तुम्हारी कहते हैं बाहर क्रिया जाप सू यारी हद लग दौड़, बेहद पहुँचे ध्यान वो पूरब सोहंग मोड़, पूरब सोहंग मोड़ पवन पीवे नर कोई, वे पहुँचे बेहद भंवर जहाँ सूखा होई, भंवर जहाँ गुफा होई, सुख रामदास बेहद परे वे नहीं पावे ठोर, बाहर क्रिया जाप सू यारी हद लग डोर। बोलो राम। बाहर क्रिया जाप सू यारी हद लग दौड़। बाहर का क्रिया क्या? पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, कथा वार्ता, माला जपना, इन सब का दौड़ कहाँ तक है? हद और बेहद तक। इसके आगे नहीं जाएंगे। हद बेहद में सब थके, वेद भेद लवेद सबकी भक्ति कहाँ तक है? हद और बेहद तक। इसके ऊपर नहीं जाएंगे। ये शंखनाल की भक्ति है। शंखनाल कौन सा? ये पूर्व ये स्थान ऐसे। बंकनाल कौन? पश्चिम स्थान। तो महाराज कहते हैं कि साजन सबई पर हरे, पूरब राह नहीं जाए। क्यों? इसमें करंट नहीं आ रहा है मशीन में? एक से एक गड़बड़। वहां का बतलिया से लाए तो ये तो सही रखा हुआ था ना। पीछे देखो तार वार खुला तो नहीं है। साजन सबही पर हरे। जब तक हमारा मन इन चीजों से उदास नहीं होगा तब तक हमारे अंदर वो चीज आएगी। भाई कहते हैं कि जब तक हमारा त्रिगुण माया के अंदर से भी मन हट जाए, उदास हो जाए, इच्छा ही नहीं। जब तक इच्छा है, जब तक कामना है, तब तक तो बंधन है। इसलिए महाराज कहते साजन सबही पर हरे, पूरब राह नहीं जाए, प्रेम प्रीत सू उलट के चढ़े पिछम दिस माए। बोलो राम। बंकनाल में भजन कैसे जाएगा? प्रेम प्रीत सू पलट के, यानी साधन से नहीं। कोई कहे कि हम साधन से चढ़ा देंगे, तो चढ़ा नहीं सकता। साधन से नहीं चढ़ेगा, वो चढ़ेगा कैसे? प्रेम से और प्रीति से। जहां हमारा प्रेम आता है, प्रीति आती है ना, वहां हमारा ध्यान दूसरी बातों से हट जाता है। दूसरी बातों से ध्यान हट जाता है। एक बार हम लोग वैष्णो देवी गए तो रिंकू राजू बहुत छोटे छोटे थे। ये लोग अपना शौक में चढ़ते चले गए। ये ध्यान ही नहीं दिया कि पीछे मम्मी पापा भी आ रहे हैं। ये लोग चढ़ते चले गए। अब ये लोग तो भाग गए आगे। ये लोग पहुंचे वैष्णो देवी मंदिर में पास, हम लोग रह गए नीचे। तो मालूम है तुम्हारी माता जी एक जगह बैठी भी नहीं, कहीं भागम भाग भागम भाग भागम भाग लगी रही। क्यों लगी रही? लगन कहाँ लगा हुआ था? बच्चों में। और मैं समझा रहा था, हमने वन वे है, कहाँ जाएंगे। लेकिन एक डर लगता था ना, छोटे बच्चे हैं, कहीं खाई में झांकने लग गए, कहीं डर तो लग रहा था। लेकिन इनको समझा रहे थे कहीं नहीं गए होंगे ना। रात भर चढ़ाई चढ़ गए, ये कहीं बैठी भी नहीं। हम के थोड़ा बैठ गया, अरे नहीं देखो पता नहीं बच्चे कहाँ गए, बच्चे नहीं बच्चे। तो उनके ललक में, उनकी लालसा में खींचा खींच लगे रहे। उजाला होने लगा तो देखे तो एक इधर बैठा, एक इधर, सड़क के दोनों तरफ बैठ के देख रहे कि मम्मी पापा कौन आएंगे।
तो जब हमारा मन किसी और जगह फंस जाता है ना, जैसे रटन करने में फंस गया, तो फिर ये छोटी छोटी बातों में फंसता नहीं। महाराज कहते हैं कि राम भजन रो गुण गुणी जी मारा सतगुरु जी खूब दिया, हरि रे भजन रो जी मारा सतगुरु जी ने खूब दिया, राम भजन रो गुण गुनिया जी मारा। प्रथम नाम दिव्या तू रटिया, प्रथम नाम दिव्या तू रटिया, ठहराए दिया नाभि में ठहरा, नाभि से पीछम के रस्ते, नाभि से बंगनाल में बाढ़ दिया, बाढ़ दिया, राम भजन रो सतगुरु जी ने खूब दिया, हरि रे भजन रो गुण गुनिया जी मारा। बंगनाल से ऊंचा चढ़िया, बंगनाल से ऊंचा चढ़िया, त्रिकुटी में ठहराए दिया, रुण झुण बाजा बाजे, रुण झुण जट मारो मन वालो भाईरा, जट मारो राम भजन रो गुण गुनिया जी मारा, हरि रे भजन रो गुण गुनिया जी मारा, सतगुरु राम भजन रो गुण गुनिया जी मारा। ताके ऊपर अख सुन, ताके ऊपर रंग महल, ताके बादल ज्यों गुण रायरा, झरर इमरत पर, झरर ये मारो मन वालो भाईरा, राम भजन रो गुण गुनिया जी मारा, सतगुरु हरि रे भजन रो गुण गुनिया जी मारा। ताके ऊपर अख सुन, ताके ऊपर अख सुन, सूरज ज्यों चमकाईरा, किशन दास सतगुरु जी के शरणे, किशन दास सतगुरु जी के
प्रकाशा हो ये रहा, राम भजन रो गुण गुणिया जी महाराज, हरि रे भजन रो गुण गुणिया जी महाराज, राम भजन रो गुण गुणिया। बोलो राम। भाई कहते साजन सबई पर हरे, जैसे बच्चे को वो खुड़खुड़िया बाजा मिल जाता है ना, तो मेला में और कोई चीज खरीदने का मन ही नहीं करता है, उसके मन में आता ही नहीं। ये फिर जनरेटर चलाया, ध्यान रखना, फिर स्पीड कम किया। राम भजन रो खुण खुणिया हमारा सतगुरु जी ने खूब दिया। वो खुणखुड़िया बाजा राम सांसों सांस का जो भजन बता दिया गुरु जी ने, और जिसका मन उसमें लग गया, अब उसको दूसरा चीज सुहाता ही नहीं। गुरु महाराज कहते थे परण्योरी नार प्यारी बात, काई जाने नार कंवारी बाता, लागा लागा बाण मारे शब्द बुरा, घायल जाने ये बाता, परण्योरी नार प्यारी। जिसका भजन होने लग गया है, जिसको भजन का सुख मिल गया है, अब उसको तुम मार पीट के भी आन उपासना कराओ नहीं करेगा, मन ही नहीं लगे, उसका मन उसमें जाएगा ही नहीं। हाँ बत्ती आ गई थी, फिर चली गई, अभी अभी अखिलेश हैं हार मान जाते हैं। राम भजन रो खुण खुणिया हमारा सतगुरु माँ ने खूब दिया, हरि रे भजन रो खुण खुणिया हमारे सतगुरु माँ ने खूब दिया। अनुपासना कौन करता है मालूम? अनुपासना वो करता है जिसको भजन का सुख नहीं मिला, जिसको गुरु के ऊपर विश्वास नहीं हुआ। गुरु तो इसलिए बना लिया कि एक आदमी तो कम से कम सुनने वाला होना चाहिए, जिसको हम सुना सके। तो दुर्गा मैया तो सुनती नहीं, शंकर जी तो सुनते नहीं, कम से कम गुरु जी तो है ना जिनको सुनाया जा सकता है। इसलिए तो गुरु बना देते हैं कि पहला काम तो यही कर देंगे, बाकी इनसे होगा जब नहीं तो उनके बाद वो बैठे हैं ना, वो करेंगे। लेकिन जिसको भजन होने लग गया, जिसको भजन का सुख मिल गया, वो कभी भी गुरु भक्ति से अलग हो ही नहीं सकता। गुरु भक्ति में वही पक्का रहेगा जिसको भजन होता है। जो भजन करता है बस वही कर सकता है गुरु भक्ति, बाकी इसीलिए हम कहते भी हैं भजन करो, भजन करो। भजन करने से प्रेम बढ़ेगा तब गुरु भक्ति बढ़ेगी, और नहीं तो साल 2 साल के अंदर ठंडे हो जाएंगे, फिर जहां उनको अच्छा लगेगा वहां जाएंगे। एक साहब थे, उन्होंने अपनी लड़की की शादी करी, लड़की की शादी में कार भी दिया और बड़ा जोरदार शादी ब्याह हुआ। हमारे सब चेले थे, पूरा परिवार, साल में 1 बार 2 बार जरूर बुलाते थे, घर पे सत्संग कराते थे। जब लड़की गौना गई तो वहां पता चला कि लड़की तो रोगी है, इसको किडनी का रोग है, ये तो मर जाएगी, इलाज कराते कराते मर जाओगे तुम लोग। शादी छुपा के कर दी तो ससुराल वालों ने छोड़ दिया कि तू अपनी लड़की ले जा। सदगुरु राम जी बोलो ना। तो जब भी सत्संग करते थे उनको यही कहते थे भजन करो, भजन करो।
भजन कियासु कर्म कटेला कटे पलक के माई। भजन करने से ही कर्म कटता है, बाकी कुछ भी करो कर्म कटेगा ही नहीं। तो आए वो मेरे पास, उनकी लड़की भी आई। लड़की ने आंचल फैला दिया, हो महाराज महाराज हमारी तो इज्जत चली गई, हमारा तो जीवन व्यर्थ हो गया, नरक हो गया, या तो मुझे मौत दे दो या मुझे ठीक कर दो, आज दोनों में से एक कर दो, मुझे मर जाने दो, क्योंकि मैं जिंदा रह के क्या करूंगी। ससुराल वाले कहते हैं कि तुझको छुपा के शादी की गई, तू तो बचपन की रोगी है। जबकि महाराज ऐसा तो नहीं था। कोई बात नहीं है बेटा, कि नहीं कोई बात नहीं है, एक चीज दो, या तो हमारी मौत दे दो, मर जाए वो ठीक है, जिंदा रह के फिर ये जलालत की जिंदगी हमसे नहीं जी जाती, या तो मुझे ठीक करो। तो हमने कही जाओ देवल पे, ये देवल के बड़े पराक्रम देखे हैं हमने जाओ देवल परिक्रमा करो, हमारे अंदर तो कुछ है नहीं, वही जो कुछ करेंगे करेंगे। और कब तक यहाँ रहोगी? अब कि महाराज हम तो परमानेंट आ गए, निकाल दिया घर से, हमारा सामान भी दे दिया। अच्छा तो और अच्छी बात है, बंधन कट गया तो और अच्छी बात है ना। और पता नहीं क्या हुआ, राम जी जाने, परिक्रमा का असर हुआ कि दुआ का असर हुआ कि क्या हुआ, और रोग भी ठीक हो गया और ससुराल वाले ले भी गए, उसको बच्चा भी हुआ, सब कुछ ठीक हो गया। बाद में वो लोग कबीरपंथी हो गए, राम से नई धर्म छोड़ के कबीरपंथी हो गए। तो साहेब 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 करने लगे। अब साहेब ने कर दिया। ऐसे बहुत लोग होते हैं, जब काम फंसेगा तो महाराज जी के पास, बाद में क्या है उन्हें सब कुछ वहां साहेब में मिल गया। अब वो पूरा परिवार साहेब साहेब करता है। कारण क्या है ना, भजन किया नहीं और आगे रोने लगे तो करुणा तो आई जाती है, दया तो होता ही है। ये नहीं समझते ना, हम साधु संत अगर किसी का कुछ भला करते हैं ना तो उसमें हमारा पुण्य जाता है, ये कोई नहीं समझता। ऐसे थोड़ी हो जाता है कि हाँ आए तो उन्होंने कह दिया तो तुम्हारा काम हो गया, उनका पुण्य जाता है। जब उनका पुण्य जाता है तब उनका किसी का काम बनता है। लेकिन यहाँ तो लोग, दुनिया क्या समझती है, रसगुल्ला बैठे हैं जाके खाए। संतों को बहुत झेलना पड़ जाता है। तो मैं क्या, लेकिन जो भजन करेगा ना वो अपने गुरु के ऊपर बोझ नहीं होता। गुरु के ऊपर वही चेला बोझ है जो भजन नहीं करता। बस खाली जब कष्ट आया तो बाप जी, कष्ट आया तो गुरु जी, और नहीं कष्ट आया तो टांग फैला के सो रहे हैं। पूछो कि भजन करते हो ना, बड़ा मजेदार एक्शन होता है। पूछो भजन करते हो अरे ये क्या मतलब है? हम पूछ रहे भजन करते हो, हाँ या ना का जवाब दो। अब बताओ मेरे दिल पे क्या गुजरेगी? जो गुजरती है वो नहीं बताऊंगा, गुजरती तो ऐसे ही है। नहीं? क्या इसी दिन के लिए भजन बताया था कि गुरु के ऊपर बोझ बन के चलो? तो भाई कहते हैं साजन सबई पर हरे। भजन में कौन पक्का होगा? जो सब साधन छोड़ देगा। झूठ मूठ का भी कोई साधन नहीं कि महाराज हम तो वहां दिखाने के लिए चले गए थे, हम वहां ऐसे चले गए थे, नहीं। केस बराबर आंतरो जे सिख राखे कोई, तो भी कृपा ना बने ऐसी कुदरत हो। माता रेणुका पतिव्रता थी, लेकिन एक नदी में बहते हुए केस की सराहना करी तो पतिव्रता धर्म नष्ट हो गया। अब आप सोचो कि जो गुरु धर्म भी चलावे और अनुपासना भी चलावे, उनका क्या होगा? भाई कहते हैं है कोई अवगुण दास में, नहीं राम को दोष, साधु चाले पेंड 10 तो हरिया में 100 कोस। बोलो राम। अगर परमात्मा नहीं सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर कोई बहुत बड़ा खोट है।
हमारे एक राम से नहीं है, नाम तो किसी का नहीं लेता, लेकिन पोल सबकी खोलता हूँ। जो जानते हैं वो समझ जाते हैं मेरे ऊपर ही बोला जा रहा है। अच्छे राम से नहीं है, बड़ी सेवा करते हैं, लेकिन बीड़ी पीते। हाँ, रामवीर समझ गए, मुस्किया दी। बीड़ी पीते हैं और कष्ट में है। तो मैं ये सोचता हूँ इतना प्रेमी है, ये इतना सेवा करते हैं, प्रभु इनके ऊपर कृपा क्यों नहीं करते हो आप? हम भी प्रार्थना करते हैं, राम रक्षा करते हैं, कई सोचते हैं प्रभु इनके ऊपर कृपा क्यों नहीं करते हो? बाद में पता चला कि वो तो बीड़ी पीते हैं, तो कृपा कहाँ से होगी? कृपा कैसे होगी? आज हम सवेरे अपने कमरे का खिड़की बंद करके पर्दा लगा के बैठे थे, सूरज खूब जोरदार निकल गया, लेकिन हम यही सोच रहे बाहर ठंड बहुत होगी। सावित्री ने बताया, अरे बाहर सूरज निकले हैं, खोलो तो सही। जब खोला तो भका भक रोशनी। वही बात है कोई अवगुण दास में, राम से नहीं दुखी नहीं हो सकता, ये तो पक्की बात है। और अवगुण है तो सुखी कहाँ से होगा? फिर वो कहने के लिए बात होती है कि महाराज 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 क्या करें? या तो महाराज साधन सबही पर हरे पुरब राह नहीं जाए। जब गुरु बनाया है, भजन लिया है, तो सब साधन हटा दो, छोड़ो। एक दिन जागरण करे आएंगे, एक दिन वहां चले जाएंगे, क्या करें महाराज रिश्तेदारी में जागरण है तो वहां थोड़ा नाचे आए, थोड़ा गाया है। हमारे एक शिष्य हैं तो वो भी एक बार राम कथा में नाचे खूब। तो किसी ने हमको बताया कि महाराज वो आपके शिष्य हैं। हम कहे हाँ, क्यों? वो तो राम कथा में खूब नाचते हैं। बहुत अच्छी बात करी। फिर मैंने उनको अपने सत्संग होने लगा तो हमने कहा जा उठो, नाम देखो निकलने जा रहा था। उठो जरा, नाचो नाचो। हे महाराज कौन से गाना पे नाच? काऊ गाना पे नाचो तुम? तुम्हारी तो आदत है, जहां जाते वहीं नाचना शुरू कर देते हो। वो समझ गए कि लगता है खबर आ गई। जहां तुम जाते हो वहीं नाचना शुरू कर देते हो, ये कोई तरीका है तुम्हारा? तुम्हारे ऊपर कितना भरोसा है, राम से नहीं धर्म कैसे चलेगा, कैसे चलाना है। तो तुम जाके जब दूसरे के यहाँ नाच रहे हो तो तुम्हारे देख के तो दूसरे सभी नाचेंगे ना। झूठ मूठ का भी, अगर कोई बच्चा है ना झूठ मूठ का कागज लपेट के सिगरेट पीने का एक्शन कर रहा है तो ये भी खतरनाक है। पक्का बड़ा होके पिएगा। इसे मन के अंदर कट्टरता ले। और जब तक आपके अंदर पक्कापन नहीं आया है तब तक खतरा है, इसलिए तब तक कहीं बाहर मत जाओ। सीख हमारा रहे घर अपने यहाँ आवे जावे वे, और सीख हमारी सब उर लिखली न्यारो कछु नहीं भावे वे। भाई क्या कहते हैं, साधु तब बनना चाहिए जब आपके पांचों इंद्रियां आपके बस में है। आपका जबान, आपका स्वाद, आपकी नाक, आपका कान, इनका जो भोग है ये जब आपके बस में आ जाए तब आपको बाहर निकलने का अधिकार है। अब आजकल तो भेष पहन लो खाली इसलिए कि रोटी खाने को मिलेगी और दक्षिणा अच्छा मिलेगा। दक्षिणा मिल जाएगा, रोटी मिल जाएगी, तो अब ऐसे लोग क्या चलाएंगे संसार को, क्या बताएंगे? महाराज जी ने खुद ही मना कर दिया, सीख हमारा रहे घर अपने घर में रहो। बाद में कहते हैं यहाँ वहाँ आवे जावे, यहाँ वहाँ आना जाना भी, तो दोनों बातें कैसे होंगी? जब तक आपका भजन करके इंद्रियां बस में नहीं हुई हैं तब तक आपको यहाँ वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है। अपने घर में बैठ के भजन करो। जब पक जाओ तो बाहर निकलो, क्योंकि कच्चा पे खतरा बहुत है। कच्चे घड़े के ऊपर 2 बूंद पानी पड़ जाए तो छेद कर देगा, और पक्के घड़े के ऊपर मूसलाधार बारिश हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए महाराज समझाते हैं कि पहले तो भजन करो खूब। साजन सबई पर हरे पुरब आ नहीं जाए, प्रेम प्रीत सो उलट के चढ़े पिछम दिस जाए। माए बोलो राम। प्रेम प्रीत सु पलट के, देखो महाराज जी और क्या समझाएंगे। भजन कैसे पलटेगा? प्रेम और प्रीति से। प्रेम और प्रीति आएगा कब? जब आप रटन करो। बिना रटन के प्रेम थोड़ी आ जाएगा।
प्रेम और प्रीति रटन करने से आएगा, और प्रेम और प्रीति आए बगैर बंकनाल में भजन जाएगा नहीं। लेकिन आजकल क्या है, आजकल लोग कहते हैं कि हमारे पास आओ, हम तुम्हारा भजन पलट देंगे। तो लोग सोचते हैं फालतू में काहे को मेहनत करो, ये पलटा ही देंगे, तो पलटवा ले जाके। महाराज जी कहते हैं प्रेम और प्रीति से पलटेगा भजन, वेग से। जैसे 10 मंजिल पे पानी चढ़ाना है तो आप मोटर लगाते हो, समरसेबुल। समरसेबुल का काम क्या है? समरसेबुल का काम है घूमना, चलना। वो घूमता है, पानी तो अपने आप चढ़ता है। समरसेबुल पानी चढ़ाता है क्या? घूमेगा नहीं तो नहीं चलेगा। नहीं, समरसेबुल कौन का है? वो पानी पला की तरह रख के 10वें माले पे ले जा रहा है। वो क्या कर रहा है? खाली वो घूम रहा है बस। एक ही चीज है, वो घूमता है बस। उसके घूमने से धीरे 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 पानी का प्रेशर बढ़ता है। अपने आप बाथरूम में मोटर लगा है ना, तो क्या करता है? पानी टंकी में ले जाके भरता है क्या? खाली अपनी जगह चलता है। चलने से क्या है? पंखा के ऊपर पानी आएगा, पानी चढ़ाता जाएगा, चढ़ाता जाएगा, धीरे 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 टंकी में पानी जाने लगेगा। ऐसे ही हमको क्या करना है? हमको केवल रटन करना है। किससे रटन करना है? परहेज के संग। नशा, हिंसा, अनुपासना और झूठ, इन 4 परहेज को धारण करके जब आप भजन करेंगे तो आपके दर्शन के लिए महाराज कहते हैं देवता भी तरसते हैं। भाई क्या कह रहे हैं कि चढ़े पिछम दिस माय तके हद बेहद त्यागे, वो राह न्यारी होए सुनन बिरला जन जागे, सुख राम मोख जे पहुँच सी सतगुरु भेट्या आए, साजन सबई पर हरे पूरब राह नहीं जाए। बोल राम। महाराज क्या समझा रहे हैं कि बंकनाल का जो रास्ता है वो अलग है, शंखनाल का रास्ता अलग है। संसार में आने का रास्ता क्या है? शंखनाल। आए कैसे हम? शंखनाल से। परम मोक्ष में कैसे जाएंगे? बंकनाल से। आए कैसे? शंखनाल से। परम मोक्ष जाएंगे बंकनाल से। लेकिन अगर शंखनाल से ही गए तो फिर आएंगे जरूर, नहीं? पार ब्रह्म लग जीव की आदु उत्पत्ति हो। अगर शंखनाल से भजन चढ़ा रहे हैं हम, जिसमें रिद्धि सिद्धि भी आती है, जीव की आदु उत्पत्ति हो। शंखनाल से जो भजन चढ़ेगा वो कहां तक जाएगा? पार ब्रह्म तक, अधिक से अधिक पार ब्रह्म तक। पार ब्रह्म का सुख भोगने के बाद ये पार ब्रह्म से फिर अलग होगा, फिर माता के गर्भ में आएगा। और वो गर्भ चाहे माता का हो, चाहे पशु का हो, चाहे पक्षी का हो, गर्भ मिलेगा जरूर। इसलिए महाराज कहते हैं कि बिठल राव अब बोलिया किसो प्रेम हो, और बिन साजन जद हंस हो, चढ़े पिछम दिस जोय, चढ़े पिछम दिस जोय, प्रेम हो मोय बताओ, किस विध आवे माय रीत सोजर सब लाओ, बहुत ज्ञान में ढूंढियो ऐसी सुनी न कोय, बिठल राव अब बोलिया किसो प्रेम होय। बोलो राम। महाराज पूछते हैं बिठल राव जी कि भाई एक बात बताओ, कैसा प्रेम चाहिए और कितना प्रेम चाहिए? एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, परमात्मा से कितना प्रेम होना चाहिए, कि तड़प होनी चाहिए, तड़प, कि कैसी तड़प होनी चाहिए? मिलने की तड़प। आपकी तड़प जितनी ज्यादा होगी ना, उतना ही जल्दी प्रभु इच्छा करेंगे। मिलने की तड़प, चाहना।
लड़के ने कहा कि गुरुजी एक बार प्रैक्टिकल समझाओ। गुरुजी ने कहा ठीक है समझाएंगे। गुरुजी गए नदी में नहाने के लिए। उसी समय लड़का आया, उनका पैर धोने लगा नीचे से डुबकी मार के। गुरुजी ने उसका सर पकड़ लिया, ऐसे दबा लिया। तो दबा लिया तो गुरुजी का आशीर्वाद मिल रहा है तो ठीक है, पड़े हुए। कुछ देर के बाद में जब थोड़ा सा सांस फूलने लगा तो ऐसे ऐसे करने लगा। गुरुजी ने और दबा दिया। अरे मैं मरा जा रहा हूं, ये दबाए जा रहे। फिर वो ऐसे ऐसे झटका मारा, गुरुजी ने और दबा दिया। जब उसके प्राण निकलने जैसे महसूस हुए तो गुरुजी को झटक के भागा बाहर, खड़ा होकर हाँफने लगा। गुरुजी ने कहा इतनी तड़प चाहिए, जितनी तड़प तुम्हें अपनी जान बचाने की पड़ी ना, इतनी तड़प चाहिए। कोई आदमी बता रहा था कि वो पैर में चोट लगी थी, लंगड़ लंगड़ जा रहा था, जब तक पीछे पड़ गया कुत्ता। इतनी जोर से भागा कि कुत्ता भी हैरान रह गया कि कहां भागा। पैर का दर्द तो सब भूल गया। ऐसे ही होता है। जब अपनी जान बचाने के लिए हम इस स्तर पे कोई चोट फोट लगी हो तो भी भागेंगे, नहीं होता है ना। हाँ। तो परमात्मा को पाने के लिए कैसा तड़प आया। महाराज क्या कह रहे हैं कि इतनी तड़प चाहिए। चढ़े पिछम दिस जोए प्रेम मोए बताओ, किस विध आवे माए। वो प्रेम हमारे अंदर आएगा कैसे, इसका भेद बताओ। हम प्रेम पैदा करें, प्रेम प्रेम दुनिया चिल्लाती है, लेकिन वो प्रेम दुर्लभ प्रेम आएगा कैसे, वो बात बताओ मुझे। तो सुख राम कहे जिन प्रेम सु हंसायो जुग माय, होइज प्रेम सुध भाव है हुए रुतवंती की चाह। रुतवंती की चाह सतगुरु सांचा पावे, तो जो उनमें तत होए प्रेम इन घट में आवे। नख चक आपे सोजले काड़ पीठ चढ़ जाए, सुख राम कहे जिन प्रेम सुन हंसायो जुग माय। आज क्या कह रहे हैं कि संसार में हम कैसे आ गए, प्रेम के कारण आ गए। तो अब जाने के लिए क्या चाहिए। आने के लिए तो उतार था, जाने के लिए चढ़ाई है, और चढ़ाई में डबल इंजन लगता है। कभी आप बॉम्बे गए होंगे और बॉम्बे से ट्रेन से अगर आते हैं या कहीं भी समुद्र के किनारे, जो भी शहर समुद्र के किनारे है, जब आप वहां जाते हैं समुद्र जीरो लेवल पे है तो ट्रेन नीचे को जाती है, और जब वहां से आती है तो चढ़ाई होती है, तो उसमें डबल इंजन लगाया जाता है। 2 इंजन लगा के तब उसको चढ़ाते हैं, पीछे भी लगता है एक आगे भी लगता है, तब वो गाड़ी ऊपर को चढ़ती है। महाराज क्या समझाते हैं कि ऐसे ही संसार में जब हम आए थे ना तो सिंगल प्रेम से आ गए थे, क्योंकि गिरावट बहुत आसान होता है, गिराना बहुत आसान होता है, चढ़ाई बहुत कठिन होती है। किसी से संबंध बनाना बड़ा कठिन है और बिगाड़ देना कितना आसान है। किसी से संबंध बिगाड़ लेना कितना आसान है, और संबंध को बनाए रखना, लंबा चलाना, ये कितना कितना कठिन है। महाराज समझाते हैं कि परम मोक्ष में जाना चाहते हो, बंकनाल में उल्टी चढ़ाई है, और उल्टी चढ़ाई में डबल प्रेम चाहिए। जिस प्रेम के कारण संसार में आए थे उससे दूना प्रेम चाहिए परमात्मा से मिलने के लिए। तुलसीदास की पत्नी ने तुलसीदास जी से यही कहा कि मुझ हाड़ मांस के पुतले के लिए जो तुम इतना कष्ट झेल के आए, तुम्हारी जिंदगी को धिक्कार है। राम राम, इतना प्रेम तुम भगवान से कर लिए होते ना तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता, और हमारे पत्नी का धर्म पूरा निभ गया होता है। मैंने आपको क्या रास्ता बताया और आपने क्या पकड़ लिया। और तुलसीदास को ये बात लग गई। उसी दिन उसी पल
जबकि उनके जीवन में प्रेम नहीं था। तुलसीदास के जीवन में कभी प्रेम नहीं मिला, बहुत दुखी रहे। जब शादी हुई तो बीवी आई तो जाके एक थोड़ा सा प्रेम का आस लगा, इसलिए बचपन से ही जो ज्यादा उपेक्षित थे, रोटी के लिए मोहताज थे, कोई खाना नहीं देता था, गांव वाले निकाल दिए बाहर, बहुत कठिन चढ़ाई चढ़ी बेचारे ने। तो जब बीवी आई तो उनका सारा प्रेम उन्हीं में उमड़ गया। कोई तो प्रेम करने वाला मिला, और जब उन्होंने भी धक्का दिया तो देखो कहां से कहां पहुंच गए। तो भाई कहते हैं कि संसार से जितना प्रेम होता है ना, उसका डबल प्रेम चाहिए भगवान से, तब मिलेंगे। लाऊ जाऊ में थोड़ी मिलेंगे, हैं? लाऊ जाऊ में सोचो कि भगवान को मना लेंगे, ऐसा नहीं होगा। देखो रे देखो साधो मत जगत की, हर को जाने भोला में, लल फल करके रिजायर लेवे, ऐसा है ज्ञानी बोला में। बहुत ज्ञानी बनता है अपने को। महाराज समझाते हैं कि सुख राम कहे जिन प्रेम सु हंसा यो जग माय। ये हंस संसार में किस प्रेम से आया? ऐसा ही प्रेम परमात्मा में होगा तो हम बंकनाल में भजन पलट जाएगा। और ये कहो कोई पलटा देगा, ये संभव नहीं, हो ही नहीं सकता। आपका मन कितना पापी है, कितना गंदा है, ये आपके अलावा और कौन जानता है? और आपको पता है कि हमारा मन बहुत गंदा है, बहुत मैला है। हम आम आदमी की तरह भी नहीं हैं। आम आदमी में भी कुछ जाके ग्रेविटी होती है, अपने अंदर तो वो भी चीज नहीं है। फिर कौन सा उम्मीद लगा के बैठे हैं परम मोक्ष मिल जाए, परम मोक्ष मिल जाए। परम मोक्ष क्या ये रखा हुआ है? कोई लाके पकड़ा देगा? कभी नहीं होगा। तो महाराज कहते हैं विठल राव के प्रेम किम आवे सिख माय। विठल राव जी महाराज पूछते हैं कि कैसे आएगा वो प्रेम, इसका कोई विधि बताओ आप। सो विद वचन उचार कहो, क्या करनी क्या नाय। हे गुरु महाराज, वो प्रेम, जिस प्रेम से परमात्मा मिलते हैं, वो प्रेम हमारे अंदर कैसे आएगा, उसका वेद बताओ। बहुत अच्छा सवाल पूछा है विठल जी महाराज जी ने कि हमको परमात्मा से मिलना है। हमको एक ही इच्छा है कि हम परमात्मा स्वरूप हो जाएं। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का चक्कर मिट जाए। अभी आज तो भी बहुत कुछ ठीक है मामला, आज के 50 साल के बाद क्या माहौल होगा, कैसा बुरा हाल होगा, क्या होगा संसार में। आज भी देखो बहुत बुरा हाल चल रहा है। हर बड़ा देश, हर ताकतवर देश छोटे देश को खा जाना चाहता है, ताकत से दबा के अपने अंडर में रखना चाहता है। हमारे देश में मोदी जी नहीं होते ना, मोदी ने देश बेच दिया, मोदी ने देश को बचाया हुआ है। नहीं अमेरिका अब तक भारत को खा गया होता। 2 चीजों पे साइन कराना चाहता है अमेरिका, एक तो कृषि पे और एक डेयरी में। तो डेयरी के खतरे में। वो 2 चीजों साइन कराना चाहता है क्या? कि हम आपके देश में दूध बेच सकते हैं, दही बेच सकते हैं, घी बेच सकते हैं, और हम अपने यहाँ का बीज यहाँ लाके खेतों में बो सकते हैं। तो उनके पास पैसा तो बहुत है, और हमारे यहाँ का किसान तो इतना लालची है कि 10 रुपए किसी मुसलमान के हाथ में बेच देगा। तो अमेरिका को बेचते देर नहीं लगेगी, उसके पास तो बहुत पैसा है। सब पूरे गांव का जमीन एक साथ खरीद लेंगे, सबको मोहताज कर देंगे एक एक पैसे के लिए। मोदी जी इस पे साइन नहीं कर रहे, बहुत नाराज है, क्योंकि मोदी जी जानते हैं कि इनके पास तो लाखों लीटर दूध है। अभी वो क्या करेंगे? साइन कर दिया, मार्केट ओपन कर दिया, अब यहाँ 20 रुपया किलो दूध मिलना शुरू हो जाएगा। 20 रुपया किलो जब दूध मिलेगा, तुम्हारे यहाँ का किसान 50 रुपए के नीचे पैदा नहीं कर पा रहा है, या 20 रुपए में घर में ला के देंगे, तो हर आदमी क्या करेगा? उन्हीं का दूध खरीदेगा। तुम्हारी भैंसिया उतना दूध लेके कहाँ जाओगे? तो या तो कटेंगी या बेकार हो जाएंगी,
10 साल के अंदर जब देख लेगा अमेरिका कि इनके यहाँ का व्यापार ठप, खेती बंद, दूध बंद, तब वो क्या करेगा? अपने आप भाव बढ़ा देगा। अब तो हम 60 रुपया बेचेंगे, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। आदमी मजबूरी में खरीदेगा, क्योंकि घर का भैंसिया तबेला सब बंद। सोचो मोदी आपको कहाँ तक बचाए फिर रहे हैं। इसके पीछे बहुत हड़का रहा है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मोदी जी बोले हम झुकने वाले नहीं हैं, इतने गंदे राजनीति के ऊपर हम साइन नहीं करेंगे। ऐसा राजनीति चल रहा है देश में। हम लोग मोदी ना गैया छोड़ दिए, सब चारा खा गए, चारा खाने लायक ही नहीं रहोगे। कहाँ कहाँ बचाए फिर रहे हैं। नहीं, एक एक किसान के पास में 4-4 गायें हैं, लेकिन दरवाजे पे देख लो तो उनके घर में 2 किलो भूसा नहीं है। चारों गाय अपना लेते हैं, दूध निकालते हैं, छोड़ देते हैं। जब आवारा 25 घूम रहे हैं तो 5 हमारे भी सही। वही वाली बात है। मैं संसार में जब आना होगा ना 50 साल के बाद, तब क्या स्थिति होगी, क्या परिस्थिति होगी। हम लोग खाने के लायक रहेंगे कि नहीं, हमको कोई खाने देगा कि नहीं, और खाना भी देगा तो क्या खिलाएगा, अभक्ष खिलाएगा, क्या होगा पता नहीं। इसलिए आज सब कुछ ठीक है, कढ़ी चावल खा खा के भजन करो कायदे से। नहीं कल को कढ़ी चावल भी नहीं मिलेगी, तब क्या होगा? आज तो मिल रहा है ना, तो आज खा के भजन करके आना जाना, आवागमन से मुक्त हो जाओ। फिर आना पड़ेगा ना, वो बहुत माहौल खराब होगा। पहले के जमाने में बड़े बड़े बच्चे हो जाते थे, चाटा खा लेते थे, और आजकल का तो छोटा बच्चा ही बाप को सिखाता है। नहीं, पहले तो एक झाड़पन मारा बच्चे को, हिम्मत नहीं पड़ी। अरे हम लोग के सामने ये लोग छोटे छोटे थे ना, तो ये लोग आते थे ना हमारे पास, पापा पापा करते हुए, हमें शर्म बीमारी इधर हट गया। अब ये तो समझते थे पापा है तो गोद में जाना चाहिए हमें, ये ले क्यों नहीं रहे हैं। और आजकल का लड़का अगर दादा के गोद में है ना, तो क्या मांग लेंगे, देव तुम संभाल नहीं पाओगे, दे तुम नहीं संभाल पाओगे, देव दादा नहीं संभाल पाएंगे। तो अभी ये माहौल चल रहा है ना, तो जब 50 साल के बाद क्या होगा, कभी सोचा? बहुत बुरा हालत होगा। इसलिए कोशिश यही करो कि अभी टाइम नहीं है, या तो अभी या तो कभी नहीं। तो विठल राव के प्रेम किस विध किस किम आवेश कमाए। वो प्रेम शिष्य के अंदर कैसे आवे, सो विध वचन उचार कहो, क्या करनी क्या नाय। विठललाल जी महाराज बहुत बढ़िया प्रश्न पूछ रहे हैं कि आदमी को क्या करना चाहिए, क्या करे कि वो प्रेम पैदा हो जाए, वो दुर्लभ प्रेम अंदर आ जाए। क्या करनी क्या नाय, दया कौन विद पावे। गुरु की मेहर कब होगी, कैसे होगी? और बिनु प्रेम विचार उलट आनंद घर पाव जावे। अपने बस कन और के नेक बताओ छां। महाराज क्या पूछ रहे हैं, अपने बस में है वो प्रेम पैदा करना या दूसरे के बस में है? वो उलट के बंकनाल में जो भजन जाएगा वो अपने से जाएगा, अपने प्रेम से जाएगा, या कोई कराएगा? कितना बड़ा निर्णय पूछ रहे। नेक बताओ छान, विठल राव के प्रेम किस विध आवे सिखमाए। बोलो राम। विठल राव पूछते हैं कि शिष्य के अंदर वो प्रेम कैसे आए, क्या कारण है वो प्रेम नहीं आता है, और क्या करें कि वो प्रेम आ जाए। तो सुख राम कहे सुन प्रेम वो, इस विध उत्पन्न हो। कैसे उत्पन्न हो, विधि बता रहे महाराज कि काम राम सब माये, संगत का गुण जो, संगत का गुण जो नार गुरु असल पावे। वहाँ जागे घट काम नाम उलट वहाँ जावे।
ज्ञान ब्रह्म का चैन है, सुवरण बतावे कोय। सुख राम कहे सुन प्रेम हो, इस विध उत्पन्न होय। बोल महाराज समझाते हैं, काम राम सब माय है, संगत का गुण झूठ। जैसी संगत करोगे वैसा ही वो बढ़ेगा। संगत आपका गंदा है तो आपके अंदर गंदगी भरेगी। करि कुसंग चाहे कुशल, तुलसी बड़ा अफसोस। महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पर। बोलो राम। महाराज क्या समझाते हैं कि किसके संग रह रहे हो उसका असर पड़ेगा। चोर के संग रहोगे चोरी सीख जाओगे, वकील के संग रहोगे झूठ बोलना सीख जाओगे। अगर आप हकले के संग रहोगे तो हकला बन जाओगे। हमारा बड़ा बेटा राजू है ना, ये पढ़ता था कक्षा 4-5 में, तो इसके साथ एक लड़का रहता था, वो हकला था। तो कुछ दिनों के बाद मैंने महसूस किया कि ये भी बोलते समय कुछ हकलाता है। तो हमने ये क्यों हकलाता है? ये कोई बात पापा 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 ऐसे रुकने लगा। क्या हो गया? फिर समझ में आया कि उनका रमेश का लड़का नहीं था, वो बड़ा वाला टिंकू नाम क्या था, रिंकू नाम है, तो वो हकलाता था बहुत ज्यादा, उसी के संग रहता था, तो सीख गया। आप गूंगे आदमी के संग रहो, आप गूंगे हो जाओगे कुछ दिनों के बाद। क्यों? वो बोलेगा ही नहीं, बोलेगा नहीं, हर काम में इशारा करेगा, तो तुम्हें भी इशारा करने की आदत हो जाएगी। नहीं, जिसके संग रहोगे उसका गुण तुम्हारे अंदर आ जाएगा, ये पक्की बात है। अभी हम 5 दिन सत्संग किया ना भीलवाड़ा में, संगत बहुत अच्छी हुई, बहुत जोरदार। तो महाराज कहते हैं कि संगत का गुण तो पड़ता है, ये पक्की बात है। काम राम सब माए हैं, संगत का गुण। अगर आप सबके साथ बैठ के भजन करोगे ना, तो भजन 1-8 घंटा 2 घंटा हो जाएगा। लेकिन जब ये कहते हैं कि हम तो कमरे में बैठ के भजन करेंगे, तो जो उनका भगवान ही मालिक है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब यहाँ बैठ के भजन करोगे सबके साथ तो शर्म लगेगी नहीं। अब आलस भी आ रहा है, उठना चाह रहे हैं तो भी देख रहे हैं ये ना उठ रहे हैं, ये ना उठ रहे हैं, मजबूरी में बैठे रहोगे। और अकेले हो तो कोई बोलने वाला तो है नहीं। 2 मिनट किया नहीं कि ओढ़ रजाई जे हाँ फोन चालू। तो महाराज कहते हैं संगत में रहने का गुण होता है, जिसके संग रहोगे उसका गुण आएगा ही आएगा। तो महाराज कहते हैं नेह कामी जग पुरुष हुए, ताको कहो सुन ज्ञान। औषध खावे पुष्ट को, तामे सर कौआन। तामे सर कौआन फिर मेरा संग राखे, सहज रमण रस ख्याल गाँव राम जनी बाके। जब घट भय भीत हो, त्यागे शंका मान। ने कामी जग पुरुष हुए, ताको कहो सुन ज्ञान। बोलो राम। ज्ञान सुनना चाहिए तो एक ही ज्ञान सुनना चाहिए, अलग अलग ज्ञान नहीं सुनना चाहिए। मिलिट्री वाले होते हैं ना, जब लड़ाई होती है तो इनको कौन सा गाना सुनाया जाता है? भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। ये सुनाओगे तो उनकी अपनी बहन की याद आ जाएगी, ड्यूटी छोड़ के भाग जाएंगे। हैं? उनको कौन सा गाना सुनाया जाए? मेरे वतन के लोग जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी तुम याद करो कुर्बान। ये सब गाने सुनाए जाते हैं, उनको करंट आता है, उनको लड़ना है, उनको लड़ना है। अगर उनको कोई मोह माया का गीत सुनाने लग गए ना, तो बस पता चला मिलिट्री में जा रहे हैं और वहां गाना बजा रहे चला अभियान, तो कहेंगे ले राइफल मैं तो गया। तो महाराज कहते हैं संगत कैसी होनी चाहिए इसका ध्यान रखना है।
खटरागा को भेद सुन गाया प्रगटे जो। शब्द का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक बार एक मिलिट्री का आदमी था, तो आया था छुट्टी पे, शादी हुई, गौना हो गया, तो जाने का छुट्टी का समय आ गया, वो जा नहीं रहा था, लेकिन जब तक लड़ाई छिड़ गई। अब लड़ाई छिड़ गई तो आदेश आ गया छुट्टी कैंसिल, आपको तुरंत वापस आना है। तो पत्नी ने उनको तिलक उलक लगा के और टीका उका लगा के अटैची पकड़ा दिया और कहा कि जाओ, अब आपको देश की जरूरत है, देश आपको बुला रहा है, और जाओ। फिर क्या करूं, जाने का मन नहीं हो रहा है, पता नहीं गए लौटे कि नहीं लौटे, वहाँ गोली चल रही होगी, हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, नहीं लौटोगे तो शहीद हो जाओगे। मुझे घमंड होगा कि मेरा पति ऐसा था जो देश के ऊपर शहीद हो गया, अब जाओ। बहुत जब समझा बुझा के भेजे तो अटैची लेके गए, थोड़ी देर के बाद लौट आए। उनकी बीवी ने, अरे क्या हुआ, क्यों लौट आए? देखो हमारा मन नहीं कर रहा है, नौकरी रहे चाहे जाए, हम नहीं जाएंगे, तुम्हें छोड़ के हम नहीं जाएंगे, हमारा मन नहीं लग रहा है ना, तुम समझती नहीं। अरे तुम पागल हो गए हो, दुनिया क्या कहेगी कि अरे हाड़ मास के पुतले के लिए देश से गद्दारी किया, अब जाओ। फिर तिलक लगा के आरती करके उन्हें फिर आरती करके भेज दिया। गए 1 घंटा बाद फिर लौट के आ गए। मेरी अब क्या हुआ कि देखो एक बात सही सी बता देता हूँ, मेरा जिंदगी में नौकरी रहे चाहे मुझे जेल भी आना पड़े, मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं जैसे नहीं जाऊंगा। तुम समझ नहीं रहे हो, वहां पे गोली चलती है कि हाँ तो मिलिट्री भर्ती हुए तो गोली नहीं चलेगी, वहां फूल बरसाया जाएगा। क्या को मिलिट्री में भर्ती हो गए? अरे हमने कहा तू हम नहीं जाएंगे, बस खत्म बात, हम नहीं जाएंगे। अब वो बेचारा फाइनल डिसीजन दे दिया। फिर पत्नी ने पुटा उठा के उनको चंदन तिलक लगा के भेज दिया। फिर गए, थोड़ी देर बाद देखा पत्नी ने कि वो फिर आ रहे हैं लौट के। तो पत्नी ने क्या किया, कटार निकाला, अपना गर्दनी काट दिया। लो तुम्हारी ममता हमारे में फंसी है ना, जाओ, ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी। और जब वो आए, जब ये हालत देखी तो भागे फिर फोर्स में। अब सोचो उस गुस्से में पता नहीं कितने को गोली मारा होगा उसने, उसको लगी भी नहीं होगी। नहीं रे राम राम, इसी बॉर्डर ने हमारी पत्नी छीन लिया। तो महाराज कहते हैं ना कि जैसा आप गाना सुनोगे, जैसा आप सत्संग सुनोगे, जैसा आप प्रवचन सुनोगे, वैसा ही आपका गुण बनेगा। एक दिन चले गए वहाँ भागवत सुनी आए, एक दिन रामकथा सुनी आए, 2 दिन कीर्तन सुनी आए, 4 दिन खाटू श्याम का गाना गाया है। ले अब कहेंगे हमारी भक्ति पक्की होनी चाहिए, ऐसा होगा क्या? महाराज क्या कहते हैं कि खटरागा का भेद सुन गाया प्रगटे जो, बिन गाया पढ़ दो करो लाख बरस लग कोय। लाख बरस लग कोय राग को गुण नहीं आवे, और बिन बिन पूंगी पढ़ ज्ञान शरद के नेकन लागे। राम राम खट गुण को खट राग रे, और गम बिन लखे न कोय। खट रागा को भेद सुन गाया प्रगटे जोय। बोलो राम। जैसे राग कैसा भी हो, जब तक आप राग का गुण नहीं जानते हो, राग नहीं जानते हो, तब तक उसका असर नहीं होगा। एक सद्गुरु सत्ता का अंग का पाठ अगर कोई राग से प्रेम से बोले ना, तो ये बोलते बोलते ही विरह आ जाती है अपने आप। गुरु का प्रेम याद आने लगता है, गुरु याद आने लगते हैं, गुरु की सत्ता याद आती है जब। लेकिन वो कब होगा? जब आप उसको राग से गाएंगे तब। बिना राग से गाएंगे तो उसका असर होने वाला नहीं है। इसीलिए महाराज कहते हैं कि खट रागा साथे करे एकन समवे को। राग अलग अलग है, राग गाने का तरीका अलग अलग है, और राग का गुण अलग अलग है। श्री राग है ना, श्री राग गाओगे पत्थर की मूर्ति पिघल जाती है, शब्द में ऐसा जोर है। श्री राग गाने से पत्थर की मूर्ति मोम की तरह पिघल जाती है। दीप राग दीपक जल जावे। दीप राग गाओगे तो बुझा हुआ दीपक भी जल जाएगा शब्द के प्रभाव से।
लेकिन दीप राग गाने वाला होना चाहिए ना। मल्हार राग गाओगे बिना मौसम के बरसात होने लगेगी। मल्हार राग गाओ बिना मौसम के बारिश होने लगेगी। बारिश करना चाहते तो मल्हार राग गाओ प्रेम से, देखो बादल उमड़ उमड़ के आएंगे, अब खूब बारिश होगी। लेकिन गाना गाने वाला कहाँ है आजकल। हिंडोल राग गाओ, हिंडोल चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हिंडोल अपने आप झूलना चालू कर देगा। इतना बड़ा शब्द में प्रभाव होता है। एक आदमी बोला कि महाराज शब्द से कुछ नहीं होता है, शब्द में कोई प्रभाव नहीं होता। हमने कहा तू गधा है। वो तो भड़क गया एकदम से, उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। आपने हमको गधा कह दिया। हमने नहीं, हमने शब्द का कोई असर नहीं होता। अब काहे को नाराज हो रहे हो, शब्द का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शब्द का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो बड़ा समझाते हैं कि खट राग आशा थे करे एक न समझे कोई। अब हमारे यहाँ भी यही होता है। हमारे रामसनी संत लोग हो गए ना, राग वाग कुछ जानते नहीं, पता नहीं कहाँ का राग कहाँ जोड़ के एक ही राग में पूरा बाणी के हज ही बोल देंगे। तो उसका गुण आता है क्या, गुण प्रकट होता है? एक को भी गुण नहीं प्रकट होता। अपने गुरु जी महाराज जिस समय ज्ञानश्री भाई जी महाराज, कुशालदास जी महाराज, बाबा माधवदास जी महाराज माइक हटा देते थे, माइक छोड़। क्या बुलंद आवाज होती थी और क्या क्या भाषा बोलते थे महाराज। हमारे गुरु जी स्वामी कुशालदास जी महाराज ऐसे बोलते थे जैसे मटका में कोई आवाज आती है ना, ऐसे एकदम गूंज की आवाज आती थी और बड़ी बड़ी आंख लाल हो जाती थी आंखें। और बोलते थे तो मजाल है कोई हिल जाए थोड़ा सा इधर से उधर, क्योंकि राग धुन साखी वो बिगाड़ के कभी नहीं बोलते थे। कभी भी अगर हम लोग जल्दी के मारे ऐसे आजकल बोलते ना, नमो नाम गुण पार बाहर तेरा गुण पार नमो करता होगा नमो तो बेवता न दे, ऐसे तो बोलने नहीं देते। ए कहाँ गाड़ी हाँक रहे हो, कहाँ जल्दबाजी, आराम से बोलो, आराम से। तो उसका गुण आता है। अब राग का पता ही नहीं है, अलाते जा रहे हैं तो क्या होगा, उसका गुण आएगा क्या? गुण का पता ही नहीं चलता। और आजकल तो देखो सत्संग में बैठते हैं तो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ के हरजत शुरू कर देते हैं। हमने वो समय भी देखे जब वाणी जी के अलावा कोई हरजत बोलता ही नहीं था। और आजकल तो पता नहीं कहाँ कहाँ के सब। हम लोग भी सत्संग में सुनाते सुनाते बोल ही जाते हैं, ये तो प्रेम की बात है। सत्य तो ये है कि ये इसलिए किया जाता है कि आजकल का जो माइंड सेट है ना, टेस्ट लोगों का थोड़ा बदला हुआ है। तो वैसे भी तो कोई आता नहीं है। अगर वे खर्री खर्री सुनाने लगेंगे तो फिर आदमी रोए हाय वो करेगा। हाँ महाराज सब ठीक है महाराज, आते नहीं हो, बड़ा घूम के आना पड़ता है। वो पौथी बहुत घूमना पड़ता है। तो महाराज कहते हैं क्यों, इसीलिए बोलना पड़ता है कि भाई अब आए हैं तो थोड़ा सा इनके मन का भी करो। लेकिन वो जो जड़ की बात है वो तो सुनना ही है, सुनाना भी है। महाराज क्या कहते हैं कि जो कोलू को फेरनो त्यो भेरू ले राग। भेरू राग अगर कोई गा दे, भेरू राग का कोई जानकार हो, गा दे तो कोल्हू अपने आप चलने लगता है। बैल लगाने की जरूरत नहीं, कोल्हू चलने लगता है। जड़ पशुआ चेतन हो जाए। जड़ है कोल्हू में, लकड़ी का वो लगा होता है ना, वो तो जड़ है। लेकिन भेरू राग गाने वाला कोई गवैया हो तो वो भेरू राग सुनाए तो धीरे 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 उसमें भी काम चालू, वो भी घूमने लग जाता है। जो हिंडोलो छेड़ियो तो झूला को लाए। हिंडोल राग गाए तो झूला अपने आप चलने लगेगा। तो झूला को लाए पाहन गल गल इम भाई। श्री राग भरपूर में मल्हारा ले आई। श्री राग गा दे पत्थर गल जाए, मल्हार राग गा दे तो बादल आगे बरसात करने लगे।
दीपक दिया जोड़िया पंचम गुण गए भाग, देखो लू को फेरनो तो भैरू ले राग। बोलो राग। मैं समझाते हैं कि ज्यों गुण न्यारा राग में यूं चर्चा में हो। क्या समझा रहे हैं महाराज जी? जैसे राग में अलग अलग गुण है ना, ऐसे ही चर्चा में भी अलग अलग गुण है। चर्चा भी करो तो केवल सांसों सांस भजन के भेद की विधि की बात करो। चर्चा भी करो तो किसकी करो कि भजन कैसे बढ़े, ज्ञान कैसे बढ़े। अब आजकल तो बहुत सुविधा है, मोबाइल है, लोगों के पास ऑडियो वीडियो सब है। और हमने तो देखा है कई जगह, अभी कहाँ गए थे, हाँ जोधपुर, तो जोधपुर में उनके पति कह रहे थे महाराज जी सुबह के टाइम तो आप यहाँ से बोलते हो, खाना बनाते समय आप यहाँ बैठ जाते हो, हम समझे ही नहीं क्या बोल रहे हैं। हम बैठ जाते हैं कि हाँ महाराज, जब ये सब्जी काटती हैं तो यहाँ काटती हैं तो मोबाइल इनका यहाँ रखा रहता है, जब वहाँ जाती हैं तो मोबाइल ले आके फिर वहाँ रख देती हैं, किचन में जाती हैं तो वहाँ रख देती हैं। मतलब आप घूम घूम के पूरे घर में सत्संग करते हो हमारे। मुझे यही खुशी होती है कि आपका पूरे कोना में आपका आवाज जाता रहता है। तो आजकल का मौसम तो अच्छा है, लोगों को मिल भी जाते हैं। हम लोगों के जमाने की बात सोचो, जब वाणी जी को छूने के लिए भी नहीं मिलता था, वाणी जी छूने के लिए नहीं मिलती थी, ऐसा रिस्ट्रिक्शन होता था। जब वाणी जी पढ़ने को मिलता था ना, अखंड पाठ कभी कभी रखा जाता था, तो अखंड पाठ तभी रखते हैं ना जब कोई संत वगैरह का तिथि हो, क्योंकि सवेरे मंगल बोलना पड़ता है और प्रभाती तो बोलना ही पड़ता है, तो अखंड पाठ भी रख लेते हैं। तो जिस दिन अखंड पाठ रखा इतनी खुशी होती थी कि अपना नाम तो हमेशा रात को 2 बजे वाले में रखते थे, हमेशा, क्योंकि 1 से 4 के बीच में आदमी मिलता नहीं था, तो हम 2 बजे अपना नाम लिखवा देते थे आराम से, और जाके पढ़ने लगते थे। तो 4-5 बजे तो कोई आता ही नहीं था, सबके नहाने धोने का टाइम हो जाता था, हमें खूब मिलता था आराम से पढ़ने के लिए। इतनी खुशी होती, एक एक शब्द लगता था पी जाऊं। और अब तो प्रेस में छप गया, 200 रुपये का मिल जाता है, सस्ता भी हो गया। वाणी जी को वस्त्र पहनाना नहीं आता, जिनको उनके घर पे वाणी जी रखी हुई, वस्त्र पहनाने नहीं आता। पहना देंगे तो 8-8, 10-10 वस्त्र पहना देंगे। अभी कहीं गए थे हम, तो वहां पे वाणी जी खोलते खोलते थक गए, एक कपड़ा एक कपड़ा एक कपड़ा एक कपड़ा भी। हे भगवान, कम से कम 10 कपड़ा रहा होगा। मन में तो आया 2-4 निकाल के फेंक दूं, रख दूं अलग, जाने तो इनके मन को ठेस लगेगा। वाणी जी को 4 वस्त्र पहनाना चाहिए। 5वां जो वस्त्र होता है वो बांधने के लिए होता है, या तो आप थैला में बांधते हो या कहीं भी बांधते हो, तो उसमें बांध के रखना चाहिए। 5वां वस्त्र जो होता है वो होता नहीं, या तो ऊपर से जो रखते हैं उसको मान लेते हैं, या जिससे आप बांधते हो उसको मानते हैं। 4 वस्त्र में वाणी जी को बांधना चाहिए। कोई कोई 1 ही 2 में बांध दे, कोई कोई 10 बांध देते हैं, ज्यादा प्रेम ज्यादा है ना, 10 बांध देते हैं। तो महाराज समझाते हैं कि जो गुण न्यारा राग में यूं चर्चा में हो। जैसे राग में अलग अलग गुण है, दीपक राग से दीप जलेगा, झूला नहीं चलेगा। जिस राग के लिए जो राग बना है वही काम होगा। ऐसे ही आपको कौन सी भक्ति करनी है, कौन सा ज्ञान सुनना है, वही ज्ञान सुनना करो। सब कई बातें सुन लिया, इनकी भी सुन ली, उनकी भी सुन ली, उनकी भी सुन ली, तो मन क्या होगा? मन खिचड़ी हो जाएगा, मन खिचड़ी हो जाएगा। फिर किसकी माने किसकी नहीं माने। तो इसे महाराज समझाते हैं कि और न सुननी कोई, उलट चढ़े सो रीत सुन और न सुननी। बंदनाथ में भजन कैसे उलट के चढ़ेगा, ये रीति सुनो, ये वेद की बात सुनो, उसको समझो।
और उसमें पक्का बनो। आजकल तो देखती हो ना कि हर जगह पे किसी के भी राग से गा के दूसरा राग का गुण प्रकट नहीं होगा। ऐसे ही जब आप शंकर जी की पूजा करोगे तो हनुमान जी क्यों प्रसन्न हो जाएंगे, और हनुमान जी की पूजा करोगे तो गणेश जी क्यों प्रसन्न हो जाएंगे, और गणेश जी की पूजा करोगे तो शक्ति क्यों प्रसन्न हो जाएंगे। कोई ना कोई तो नाराज होगा ना। और देवताओं में ईर्ष्या बहुत होती है। एक देवता की पूजा करो, एक की मत करो तो तुम्हें दुख देगा ही देगा। अब आपने गलती करी, एक देवता की पूजा करी, एक की नहीं करी, वो देवता तुम्हें दुख दे रहे हैं और शिकायत किससे कर रहे हो? गुरु जी से। क्योंकि सबसे सस्ता सरल टिकाऊ यही है। नहीं, ए महाराज, ये महाराज कि फंस गई गिन्नी तो बोल दी सिन्नी, और निकल गई गिन्नी तो काहे की सिन्नी। नहीं? तो हमारे कहते हैं संसार में एक बात को आप समझोगे, आपको चाहिए क्या? मोक्ष जाना है तो वो ज्ञान धारण करो, फल चाहिए तो वो ज्ञान धारण करो। पता चला दोनों गए दुविधा में, दोनों गए माया मिली ना, तो दुविधा में दोनों मत भेजो। क्या चाहिए वो आप निर्णय करो। तो मैं कहते हैं कि जिन तिन सुन राग को गुण नहीं प्रगटे आए, यो चर्चा बहु जाग हुए गुण एक ही नहीं माए। गुण एक ही नहीं माए, रीझ खाली उठ जावे, ज्यों बाजीगर खेल जगत देखर घर आवे। सुख राम कहे सुन साचवा, कर दिखावे लाल, जिन तिन सुन राग को गुण नहीं प्रगटे आए। बोल राग। महाराज कहते हैं कि किसी भी तरीके का राग गा के अगर गुण प्रकट कराना चाहते हो तो नहीं होगा। जैसा राग है वैसा ही आपको बोलना पड़ेगा। भाई कहते हैं कि ज्ञानी मन नर रे, तू तो निर्गुण पद सुमिल रे, तू तो पार ब्रह्म सुमिल रे। ज्ञानी मन नर रे, महाराज समझाते हैं मन को, ये मन तू भेद को समझो, भटको मत। एक भक्ति पकड़ो, पार ब्रह्म की भक्ति पकड़ो, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति पकड़ो। उसके लिए क्या करना है कि जुगत भगत मुगत की गैल समाओ, भगत नाम अमीरस निस दिन खाओ, रस इमरत खाओ, श्वास श्वास की डोर लगाओ, मन नर रे। ज्ञानी बोलो, हाँ बोलो रे। ज्ञानी आसन मार जुगत सुन बैठो, मन दीजे नाभी
पीछे आदि धरी तब ताई, पीछे आदि धरी तब ताई, रे मन था का मूसा बिल, रे मन था का मूसा बिल, रे ज्ञानी मन नर, रे ज्ञानी मन नर, तू तो निर्गुण पद सुमित, तू तो पार ब्रह्म सुमित, ज्ञानी मन नर, रे ज्ञानी मन नर, रे ज्ञानी मन नर। बोलो राम। उस निर्गुण पद से मिलना चाहते हो तो महाराज जी ने एक ज्ञान बताया है कि संगत वैसी करो जिस संगत में रहने से भजन में प्रीति बढ़े, जय जय टोटो उपजे सोई सोई तजिए धाम, और नफो बिना सुख राम कहे ऊंच चीज के काम। जहां जहां जाने से टोटा पैदा हो, भजन में गिरावट आए, भजन नहीं हो, मन में विकार आवे, वो जगह छोड़ देना चाहिए। तू तो निर्गुण पद सु मिल रे, तू तो पार ब्रह्म से मिल रे, ज्ञानी मन नर रे। क्या करो? भगत मुगत की गैल समा, कौन सा रास्ता पकड़ो जिससे हमारी मुक्ति हो जाए? भगत मुगत की गैल संभाओ, नाम अमीर सिमरत, सुमिरन करो, भजन में मन लगाओ। सांस श्वास की डोर लगा, श्वास और उश्वास जो खींचते हैं हम, सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। सुखों को देने वाला है ये सांसों सांस का भजन। लेकिन है क्या, जब हमें कष्ट होता है तो हम पकड़ लेते हैं, करने लगते हैं, और जब थोड़ा सा सुख मिल जाता है तो छोड़ के बैठ जाते हैं। ये नहीं समझते हैं कि जब थोड़ा भजन किया हमारा इतना काम बन गया, तो अगर ज्यादा करेंगे तो कितना काम बनेगा। भाई क्या कहते हैं कि आसन मार जुगत सो, आसन कैसा लगाओ जिसमें आपको सुख मिले, आराम मिले, ऐसा आसन लगाओ। कोई जरूरी नहीं कि पद्मासन लगाओ, अर्ध पद्मासन लगाओ, ये कोई जरूरी नहीं। अगर किसी के पैर में तकलीफ है, दर्द है, नहीं बैठा जा रहा है, तो कुर्सी पे बैठ के करो। प्रेम जरूरी है, आसन जरूरी नहीं। तो सुख आसन में बैठो, आसन मार जुगत सो बैठो, या घट माए पवन संग पैसो। अगर आपने कोई ऐसा आसन लगा लिया जिसकी वजह से आपके शरीर में दर्द चालू हो गया, तो आपका मन तो उसी दर्द में रहेगा, भजन में तो लगेगा नहीं, तो भजन करने से कोई फायदा ही नहीं हुआ। आप जब भजन करने बैठो तो एक बात का ध्यान रखो, आपका मन साथ में लगना चाहिए। जिन जिन कारणों से मन हमारा भटक रहा है, नहीं लग रहा है, उन कारणों को हटाओ। अगर आसन गलत लगा लिया है तो हटाओ। अगर पीठ के पीछे कुछ लगाने की आदत है, नहीं मिल रहा है, तो लेके बैठो। प्यास लगी है तो पानी बगल में रख के बैठो। भजन में प्रेम लगाओ। तुम्हारी कहते हैं कि जब तन खोज शब्द मुख कैसो, जब सब कुछ आराम से हो गया, अब बैठ के भजन में मन लगाओ। अब बैठ के आराम से प्रेम से भजन में रगड़ करने लगे। तो मन सांस में जब तक नहीं लग रहा है तब तक आपको लगे रहना है। जब लग आग लगी है नहीं, तब लग फूंका दीजिए। कै सुख राम लगा फिर पीछे, होए न चिंता रीजो।
आग लग गई, यानी सुरति शब्द का योग हो गया, तो आप जीत गए। आप संसार में मांग मांग के टुकड़ा खावे, इंद्रा संसु मोटो है, राम भजन को जानत नहीं, जाको दर्शन खोटो है। मांग मांग के टुकड़ा खावे, इंद्रा संसु मोटो है। लिव बंद सिमरण ये नित्य कीजे, नाभि माय सुरत मन दीजे, रसना जोर उतावल। अब यहाँ पे महाराज जी ने कहा कि जीव कितना तेज चलना चाहिए। इतना भी तेज नहीं चले नदी की किनारे के सब पेड़ पौधे उखाड़ के फेंक दे, और इतना भी धीरे नहीं चले कि किसी के ऊपर कोई असर ही नहीं हो। कैसा करना चाहिए? एक सांस में, जितने सांस में आपका 10 नाम आता है उतना लंबा सांस लेना चाहिए। जैसे हम लोग आरती जब कराते हैं ना, तो देखते हैं भीड़ ज्यादा होती है तो एक लाइन को 2 बार दोहरा देते हैं, 3 बार दोहरा देते हैं। भीड़ कम है तो एक ही बार में, बहुत कम है तो फास्ट। ऐसे ही हमको भजन करते समय ये ध्यान रखना है कि सांस को उतना ही लंबा लें जितने में 10 नाम आए, और सांस को उतना ही छोड़े जितने में 10 नाम जाए। बस इतना ध्यान रखो। अब वो जल्दी जल्दी है या देर में है। जब आप बहुत जल्दी जल्दी करोगे तो बहुत जल्दी जल्दी करोगे तो 25-30 नहीं हो जाएंगे। लेकिन ये करोगे कितना देर? 5 मिनट, 10 मिनट, बाद में थकान आ जाएगी और आप शांत होकर पढ़ लो, भजन छूट जाएगा। घोड़ा को देखा है ना, घोड़ा टांगे में बनता है ना, तो इस एक घोड़े के टांगे के 10 आदमी बिठा के और टांगा को यहाँ से खोल दो तो तिलहट तक जाए चाहे शाहजहांपुर तक जाए, एक स्पीड में जाता है, जाएगा ही नहीं। और शेर की सबसे ज्यादा फास्ट स्पीड होती है 1 किलोमीटर तक। आधे किलोमीटर तक फास्ट होती है, आधे के बाद वो थकना शुरू हो जाता है। शेर 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं दौड़ सकता, उसके बाद बैठ जाएगा। और शेर के मुंह में तुम हाथ डाल दो, तुम्हें काटेगा नहीं, इतना थक जाता है। शेर की एनर्जी देख लो, 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। और घोड़े की देख लो, घोड़ा चना खाता है, घास खाता है, स्टेमिना इतनी होती है, तिलहट तक जाएगा, एक स्पीड में जाएगा। इसीलिए मोटर का जो साइज नापा जाता है हार्स पावर में नापा जाता है। 3 हार्स पावर, 2 हार्स पावर, लायन पावर में नहीं नापा जाता। ऐसे जो कुछ लोग हैं भजन करते हैं लायन की तरह, एकदम ऐसे लगता है कि बस कुछ ही देर में पूरा वो पहुंच जाएंगे 10वां द्वार दाढ़ करके, और थोड़ी देर के बाद पता चला कि थक गए, सुस्त होके बैठ गए। तो भजन वैसा करो जिस भजन में आपको मस्ती भी आवे, वो मस्ती आनी चाहिए, वो आनंद आना चाहिए। राम भजन रो खुन खुनिया, हमारा सतगुरु ने खूब दिया। तो बंकनाल होए ऊंचा जाओ, त्रिगुटी मध्य अनाद बाओ, सुख मान गंगनी तो दिन ना। सुखमना में भजन होने लग जाए ना, ये बाएं तरफ होता है ना, ये ईला नाड़ी है, ये बाएं तरफ, और ये दाहिनी तरफ है ये पिंगला नाड़ी। ये सूर्य नाड़ी है, ये चंद्र नाड़ी है। चंद्र नाड़ी जब चलती है तो आप पानी पियो, शरबत पियो, आपको नुकसान नहीं करेगा। लेकिन सूर्य नाड़ी जब चढ़ रही हो उस समय पे आपने पानी पिया, चाय पिया तो नुकसान कर देगी। सूर्य नाड़ी जब चल रही हो तो आप ठोस आहार ग्रहण करो, खाना है, भोजन है, ये सब किया करो। ऐसे भजन है ना, इला पिंगला में होता है वो तो सबका होता है, लेकिन भजन जब सुखमना में होने लगे तो उसका सुख और आनंद अलग ही होता है। कहे सुख राम सुनो संत आई, निर्गुण सुहम मिलिया माही,
पीछे आविद रीत बताई। अगर इस तरीके से भजन करोगे जैसा अभी बताया महाराज जी ने, तो क्या तेरे मन था का मूसा दिले रे। जैसे चूहा है ना, चूहा थक के शांत हो जाता है, ऐसे हमारा मन थक के शांत हो जाता है। और मन अगर शांत हो गया तो आप जीत गए। लेकिन मन को शांत कराने के लिए आपको रटन करना ही पड़ेगा। रटन करो खूब प्रेम से, धीरे धीरे देखो समय तो गुजरता ही जा रहा है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।